कभी अगर ऐसा होता है कि आपकी नक्सीर अचानक से निकलने लगती है, यानी नाक से खून आने लगता है, या ब्लीडिंग कहीं से भी होती है, तो वो होता है आपके खून में गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इस वजह से ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है। कुछ लेडीज को अचानक से ब्लीडिंग होने लगती है, यानी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होते हैं उसकी बात नहीं कर रही हूँ, अचानक से 15 दिन के बाद ही ब्लीडिंग होने लगी और ब्लीडिंग लगातार होती जा रही है। अगर ऐसा हो रहा है किसी के साथ भी, मतलब ब्लीडिंग कहीं से भी हो सकती है, तो अगर किसी इंसान को बार बार ऐसा होता है तो ये होता है कि शरीर के अंदर गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, एसिड की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो ऐसे लोगों के लिए एक जूस मैं आपको बताने वाली हूँ जो तुरंत आपकी ब्लीडिंग को रोक देगा और शरीर की गर्मी को शांत करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल है ये जूस। तो कैसे बनाना है, कुछ पत्तों की जरूरत पड़ने वाली है। वो कौन से पत्ते जो आपको आसपास से ही आसानी से मिल जाएंगे, अभी कौन कौन से पत्ते हैं और कैसे आपको जूस बनाना है, चलिए मैं बताती हूँ इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, सर्टिफाइड डाइटिशियन, न्यूट्रिशनिस्ट, आपकी फिटनेस ट्रेनर। मेरे चैनल देसी इलाज में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है कि हमें पता भी नहीं चलता कि शरीर के अंदर एसिड बढ़ गया। अचानक से कुछ लोगों की नक्सीर छूटने लगती है, कुछ लोगों के मुंह से खून आने लगता है, या औरतों के साथ वैसे ही नेचुरल ब्लीडिंग होने लगती है, यानी 15 दिन के बाद इनको पीरियड्स आ गए हैं और ये पीरियड्स लगातार 8-8 दिन 10-10 दिन चलते ही जाते हैं और इसकी वजह से शारीरिक रूप से भी कमजोरी आने लगती है। उनके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है या फिर आयरन की कमी हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि शरीर अंदर से कमजोर होने लगता है, इम्यूनिटी वीक होने लगते हैं, बार बार बीमार पड़ने लगते हैं। थोड़ा सा भी उन्होंने 1 घंटा 2 घंटा काम कर लिया, वो बहुत जल्दी थक जाते हैं, क्योंकि बॉडी के अंदर से अगर बार बार खून निकल रहा है तो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में खून की कमी बार बार हो रही है। अगर बार बार निकल रहा है तो बॉडी कब तक रिपेयर करेगी अपने आप को, और इस वजह से कहीं ना कहीं हमारी डाइजेशन पे भी फर्क पड़ता है, डाइजेशन वीक होने लगता है, क्योंकि शरीर के अंदर जो एसिड की मात्रा बढ़ गई है उस वजह से बहुत सारी बीमारियां आने लगती है। और कुछ लोगों का तो वेट ही नहीं बढ़ पाता इस वजह से, जिनके अंदर पित्त प्रकृति के जो लोग होते हैं, पित्त की मात्रा बढ़ी हुई होती है, उनका वेट भी बहुत कम बढ़ता है, यानी वो कुछ भी खा ले उनका वेट नहीं बढ़ेगा, वो कमजोरी रहेंगे, ज्यादा काम नहीं कर पाते हैं, हमेशा यही कहते रहते हैं हमारे लेग्स में पेन हो रही है, हमारी बाजुओं में दर्द हो रहा है, मतलब उनको पेन की शिकायत बहुत ज्यादा रहती है, उनका पूरा शरीर दुखता रहता है। ऐसे लोगों को कभी सर में दर्द रहता है, कभी पेट में दर्द रहता है, कभी उनकी टांगों में दर्द रहता है। तो तब उनको क्या करना चाहिए अगर बार बार ब्लीडिंग होती है या औरतों के साथ बार बार पीरियड्स आने की समस्या होती है, तो मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आपको क्या करना है, आम के पत्ते लेने हैं, कम से कम 3 से 4 पत्ते ले लो फ्रेश। एक दिन के लिए बता रही हूँ कि एक दिन के लिए अगर जूस बनाना है तो कौन कौन से पत्ते आपको लेने हैं। आम के पत्ते लेने हैं फ्रेश, अच्छे से उनको धो करके रख लीजिए। अगर छोटे पत्ते हैं तो 5-6 ले सकते हैं, अगर बड़े पत्ते हैं तो 3 से 4 ले सकते हैं। इसके साथ ही जामुन के पत्ते लेने हैं, वो भी आपको फ्रेश लेने हैं, तो फ्रेश लेके आप धो लीजिए। तीसरे नंबर पे खस की जड़ लेनी है, जिसको उशिर भी बोलते हैं। खस की जड़ आपको पंसारी के यहाँ से मिल जाएगी, अगर आपको वैसे नेचुरल नहीं मिल पाती तो पंसारी के यहाँ से आप खस की जड़ ले सकते हैं। चौथी चीज, आपको बड़ का पत्ता, बरगद का पत्ता लेना है। बरगद का पत्ता भी आपको कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा, तो आप वहां से वो ले सकते हैं। अब एक काम तो ये कर सकते हैं कि इन सारी चीजों को अगर ज्यादा मात्रा में आप लेकर आ गए हैं तो आप इनको छांव में धो करके सुखा लीजिए, और धीरे धीरे आप जैसे ये सूखते चले जाएंगे तो इनका पाउडर बना के भी अपने पास रख सकते हैं। लेकिन अगर तुरंत आपको चाहिए तो आप क्या करिए, इनको ओखली में कूट लीजिए, सारी चीजों को थोड़ा सा पानी मिक्स करके कूट लीजिए, पेस्ट की तरह बना लीजिए। अब इसमें पानी मिक्स करना है, आधा ग्लास पानी मिक्स करना है और किसी कपड़े से छान लेना है, निचोड़ लेना है। अब ये जूस जो बन गया है उस इंसान को पिला दीजिए जिसको ब्लीडिंग होती है, या तो बार बार नाक से खून आता है, मुंह से खून आता है, कहीं से भी खून आता है, बार बार हो रहा है, उनके साथ गर्मी ज्यादा बढ़ गई है, अंदर एसिडिटी भी बनी हुई है, बार बार एसिडिटी बनती है, खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं होता है, किसी औरत को ब्लीडिंग हो रही है, तो उनको आप ये जूस पिला दीजिए। दिन में आप 2 बार भी पिला सकते हैं अगर थोड़ी मात्रा में दे रहे हैं, लेकिन 2 बार से ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं 5-6 बार आप पिला रहे हैं, ऐसे नहीं, थोड़ी क्वांटिटी में दिन में 2 बार आप दे सकते हैं। अगर आप देंगे तो पहले दिन से ब्लीडिंग कम होनी शुरू हो जाएगी, 2 से 3 दिन लगातार दे दीजिए, ब्लीडिंग रुक जाएगी। और अगर बाद में भी आपको ऐसा लगे कि बार बार ब्लीडिंग हो रही है तो उस वक्त आप कम से कम 2 से 3 दिन के लिए दे सकते हैं। लेकिन अगर किसी इंसान को एसिडिटी की समस्या, बार बार ये चीजें होती है, तो ये जूस आप 1 हफ्ते के लिए भी उसको पिला सकते हैं, फिर आपको एक टाइम के लिए देना है। तो इस तरीके से ये जूस आप बना के, जिस इंसान के अंदर एसिड बढ़ा हुआ है, गर्मी बढ़ा हुआ है,
तो नेचुरल तरीके से उसको ठीक कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि लाल मिर्च, मसालेदार सब्जी अगर उस इंसान को दे रहे हैं वो नहीं देनी है। कम तेल मसालों का यूज करना है। ऑयल में फ्राई की हुई चीजें उसको नहीं देनी है। प्लस चाय कॉफी से दूर रखना है। जितनी भी गर्म तासीर की चीजें हैं उसको वो चीजें नहीं देनी है। आप दे क्या सकते हैं, जैसे हरी साग सब्जियां है उस इंसान को वो खिलाएं। जितने भी ताजे फलों, सीजनल फल हो वो आप दे सकते हैं, बस ज्यादा मीठे फल ना दे। मसाले से बनी हुई चीजें या पकी हुई चीजें उस इंसान को नहीं देनी जिसको बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है, जो शारीरिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है, क्योंकि ये चीजें पित्त को बढ़ाती है। जैसे हम कई बार ये कहते हैं ना कि हल्दी का दूध पीना चाहिए, हल्दी बहुत अच्छी होती है, तो उस इंसान को हर गर्म चीज से परहेज करना चाहिए, चाहे वो अच्छा ही क्यों ना हो। लेकिन अगर पित्त बढ़ा हुआ है तो जैसे अदरक हो गया, अदरक हेल्दी होता है, लेकिन उसको अदरक से भी कुछ दिनों के लिए दूर रहना चाहिए। तो ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई। और हाँ, उस इंसान को अगर पानी देना है तो ठंडा पानी देना है। तो उस इंसान को मसालों से पकी हुई चीजें बिल्कुल नहीं देनी है, उसका परहेज कराना है। जो नेचुरल हर्ब्स होते हैं जो कि गर्म होते हैं वो भी नहीं दे रहे हैं। लाल मिर्चों से परहेज करना है। और अगर ये चीजें आपको नहीं मिल रही है, यानी आम का पत्ता आपको नहीं मिल रहा है, जामुन का पत्ता भी आपके आसपास नहीं है, तो फिर एक चीज और आपको बता देती हूँ जो आपको करना है। तो वो क्या है, या तो नीम के पत्ते आपको मिल जाए तो नीम के पत्ते का जूस बना के आप उसको दे सकते हैं। ओनली नीम के पत्तों का, ये भी ठंडा होता है। लेकिन अगर ब्लीडिंग बहुत ही ज्यादा है, उस इंसान की रुक ही नहीं रही है, तो एक चीज ध्यान से सुन लीजिए, शीशम के पत्ते तो आपको कहीं ना कहीं से मिल ही जाएंगे। शीशम के पत्ते लेके आने हैं, उसको कूटना है। सिलबट्टा है तो उस पे पीस सकते हैं, नहीं तो ओखली में कूट लीजिए। मिक्सी ग्राइंडर में नहीं इसको चलाना है, नहीं तो इसकी फिर से तासीर थोड़ी गर्म हो सकती है। 15-20 पत्ते ले लीजिए, कूट लीजिए, पानी मिक्स करना है और उसको छान लेना है। ये जो जूस बना और इसके अंदर आप थोड़ी मात्रा में आंवला मिला सकते हैं। और मीठे के लिए आप चाहे तो इसमें शक्कर, जो गुड़ वाली शक्कर होती है, उसको ऐड कर सकते हैं। अगर नहीं मीठा मिलाना पसंद करते आप ऐसे ही पी सकते हैं तो ऐसे भी आप पी सकते हैं। उस इंसान को 2 से 3 दिन के लिए पिला देना है। कैसी भी ब्लीडिंग हो, कैसी भी एसिड बढ़ी हुई हो, तो वो एकदम से रुक जाएगी। लेकिन हाँ, इस चीज का ध्यान रखना है, अगर किसी इंसान को अस्थमा की समस्या है, क्रोनिक साइनस है, यानी सर्दी जुकाम हमेशा बना रहता है, सांस लेने में कठिनाई होती है, कफ की समस्या है, क्योंकि ये तासीर में बहुत ठंडा होता है, उस इंसान को बिल्कुल ना दे। वैसे तो ये कॉम्बिनेशन कभी होगा ही नहीं कि किसी इंसान का पित्त बढ़ा हुआ है तो उसको अस्थमा भी होगा, लेकिन कभी कभी रेयर कंडीशन में किसी के साथ हो भी जाता है, जिसकी डाइट रूटीन बहुत खराब होता है, मतलब इधर उधर का बहुत ज्यादा उन्होंने उल्टा पुल्टा खाया होता है, एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करते हैं, तो कभी कभी मल्टीपल डिजीज उनको हो जाते हैं, जैसे अस्थमा भी है और साथ में ब्लीडिंग भी हो रही है, मतलब पित्त भी बढ़ा हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है। तो अगर अस्थमा की समस्या है, सांस लेने में दिक्कत होती है, तो तब उनको ठंडी चीजें नहीं देनी चाहिए। बस तब उनकी डाइट का आप ध्यान रख सकते हैं। जैसे डाइट का कैसे ध्यान रख सकते हैं मैं आपको बताती हूँ। एक तो गर्म चीजें उस इंसान को ना दे, पानी देना है तो वो भी हल्का गुनगुना देना है। फिर आप सब्जियों के सूप उस इंसान को दे सकते हैं। ओनली जो सब्जी ठंडी तासीर की होती है, जैसे लौकी हो गई, तोरी हो गई, जैसे करेला गर्म तासीर का होता है, तो करेले ना दे। अब ऐसा करने से क्या होगा, अगर सूप आप उनको पिलाते हैं, रोटी चावल कम से कम देते हैं, और इस तरीके से अगर आपको दाल देनी है तो मूंग की दाल का उनको सेवन करा सकते हैं। तो इस तरीके से करेंगे तो उनका अस्थमा भी ट्रिगर नहीं होगा और साथ में उनकी जो ब्लीडिंग हो रही है उसमें भी काफी आराम आपको मिल जाएगा। तो इसलिए जो जूस मैंने आपको बताए हैं, अगर हैवी ब्लीडिंग है, पित्त बढ़ा हुआ है, तो तब तुरंत उनको आप ये जूस बनाकर दें तो उस इंसान की ब्लीडिंग रुक जाती है। क्योंकि मुझे पता है जब ब्लीडिंग किसी इंसान को बार बार होती है ना, तो कितनी भी आप दवाई खिला दो, वो जो ब्लीडिंग होती रहती है ना, वो नहीं रुक पाती, वो कंट्रोल नहीं हो पाती। और वो कंट्रोल किससे होगी, सिर्फ नेचुरल तरीके से, जो हमारे आयुर्वेद ने हमें बताए हैं। तो ये नेचुरल ट्रीटमेंट आप अपनाइए, तुरंत काम करते हैं। कहने को तो ये आता है कि आयुर्वेदिक जो चीजें होती है, औषधियां होती है, वो देर में काम करती है, लेकिन मैंने जितने भी अपने पेशेंट को बताए हैं या अपने ऊपर अप्लाई किए हैं, अब तक मुझे यही पता चला है हर एक पेशेंट को बताने के बाद कि भाई दवाई खाने के बाद इतनी जल्दी हमें आराम नहीं हुआ, जितना कि जो नेचुरल चीजें हम करते हैं जब आप हमें बताती है, उससे हमारी मल्टीपल बीमारियां ठीक होती है। वो ही नहीं, और भी बीमारियां ठीक होने लगती है। और उनकी एक एनर्जी बूस्ट भी होती है, बॉडी में जो वीकनेस बनी रहती है ना, उसमें भी उन्हें काफी बूस्ट मिलता है, यानी वो काम अच्छे तरीके से करते हैं। और जो ब्रेन उनका ठीक से नहीं चल रहा होता है, यानी कि लिथार्जिक महसूस करते हैं, उदासी फील करते हैं,
उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट उन्हें देखने को मिलता है। तो उम्मीद है आज की वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी, आप लाइक शेयर भी करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।